प्रभु बोर हो रहे हैं। प्रभु क्षीर सागर में लेटे लेटे बोर हो रहे हैं। प्रभु शेषनाग की शैया पर लेटे लेटे बोर हो रहे हैं। प्रभु के चरणों में लक्ष्मी विराजमान हैं, पैर दबा रही हैं। चरणों पर लक्ष्मी के विराजमान होने के बावजूद प्रभु बोर हो रहे हैं। चारों ओर सुख सुविधाओं से घिरे हुए प्रभु बोर हो रहे हैं। प्रभु सुख सुविधा संपन्न क्षीर सागर में पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। चातुर्मास नहीं है, फिर भी प्रभु को शयन काल पे ही जाना पड़ रहा है। चातुर्मास 4 माह का होता है, पर यह शयन काल कितने माह का है पता ही नहीं चल रहा। प्रभु संगरोधित हैं। धरती पर प्रभु के भक्त और मंदिर क्वारंटाइंड हैं और क्षीर सागर में प्रभु क्वारंटाइन है। प्रभु लक्ष्मी के कारण क्वारंटाइन है। हुआ यूं कि लक्ष्मी तो है चंचला, वे तो बिना धर्म की हानि के अपने भक्तों के रक्षार्थ इधर उधर अवतरित होती रहती हैं। पिछले दिनों लक्ष्मी माता भारत भूमि में खूब मेवा बांट रही थी। उनके पास मेवा ही मेवा था, इतना मेवा कि वे चारवाक दर्शन मानने वालों को भी मेवा बांट रही थी। चारवाक का मानना है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। कभी इश्क पर जोर नहीं था, इन दिनों उधार पर जोर नहीं है। लक्ष्मी युग चल रहा था कि अचानक कोरोना युग आ गया। लक्ष्मी माता को एक भक्त के कारण कोरोना हो गया। लक्ष्मी को बैकुंठ लौटना पड़ा। लक्ष्मी माता ने पतिदेव को नहीं बताया कि वो कोरोना संक्रमित हैं। वे अपने संक्रमित हाथों से प्रभु के पैर दबाती रहीं। प्रभु भी संक्रमित हो गए। इसकी सूचना नारद को मिल गई। नारद ने ब्रह्मा को दे दी। ब्रह्मा ने प्रभु को संरोधित कर दिया। अब लक्ष्मीपति कैद है। धरती पर धर्म की ही नहीं, लक्ष्मी की भी हानि हो रही है। मंदिरों का लॉकडाउन हो गया है। भक्त घंटे ना बजाने के कारण उदास हैं। अगरबत्तियों की खपत कम हो गई है। फूल मालाएं मुरझा गई हैं। धर्म का सेंसेक्स डाउन हो गया है। धरती पर धर्म की हानि हो रही है, पर प्रभु अवतार नहीं ले पा रहे हैं। प्रभु को इन दिनों हानियों को लाभ में बदलना है, पर प्रभु विवश हैं। प्रभु के अनेक सेवक बेरोजगार हो गए हैं। प्रभु के पुष्पक विमान से लेकर रथ तक सब निष्क्रिय पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, नहीं जा सकते, क्वारंटाइंड। लक्ष्मण रेखा लांघने का परिणाम प्रभु देख चुके हैं। समय का चक्र ही ऐसा है। जो कभी बोर नहीं हुए वे आज बोर हो रहे हैं। जिन्हें मरने की फुर्सत नहीं थी वे फुर्सत के कारण मरे मरे जा रहे हैं। इतना और ऐसे कोई कब तक मर सकता है? जो अमर हो वह भी कतई नहीं मर सकता। इसलिए अमर प्रभु ने नारद को याद किया। नारद प्रकट हुए। नारद ने 4 फुट की दूरी से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और नारायण नारायण कहा। प्रभु ने कहा, आओ नारद, कैसे हो? प्रभु, नारद के लिए यदि आना जाना बाधित कर दिया जाए तो वह कैसे होंगे बताइए? परंतु ब्रह्मा जी ने तो तुम्हें भ्रमण की छूट दी है ना? छूट दी है प्रभु, पर लिमिटेड। वैसे भी भय के कारण मैंने भ्रमण कम ही कर दिया है। बिना भ्रमण के तुम ऊब नहीं जाते? ऊब जाता हूं, पर क्या करूं? जिसके पास जाता हूं वह मुझे ऐसे देखता है जैसे कि मैं यम हूं, यमराज हूं। स्वर्ग में भी छुआछूत ने जन्म ले लिया है प्रभु। नारद, जरा समीप आओ। प्रभु, ब्रह्मा जी का आदेश है 4 फीट से ही बात करनी है। यहां ब्रह्मा जी नहीं है, मैं, लक्ष्मी और शेषनाग हैं बस। प्रभु, ब्रह्मा जी के गुप्तचर पूरे स्वर्ग में निगरानी कर रहे हैं। यहां कोई निगरानी नहीं कर सकता। कुछ समय पूर्व इंद्राणी का संदेश लक्ष्मी को आया था कि इंद्र की बहुत निगरानी हो रही है और वे सरस्वती से कहकर बंद करवा दें। तुम निडर होकर आओ। कहें प्रभु, बताइए। नारद, तुम्हें तो पता ही है कि इन दिनों धरती पर धर्म की भी तालाबंदी हो गई है। भक्त उदास हैं। मैं भी पड़ा पड़ा उदास हो गया हूं। बिना चातुर्मास के चतुर्मासी हो गया हूं। बैकुंठ में सब सुविधाएं हैं, पर सुविधाएं काट रही हैं। अब मेरे लिए भ्रमण अनुमति पत्र उपलब्ध करा दो ना। ब्रह्मा जी के कार्यालय में तो तुम्हारी जान पहचान। प्रभु, मैं आपका कष्ट समझता हूं। धरती पर धर्म की हानि हो रही है।
तो आप बैकुंठ में कैसे बैठे रह सकते हैं? बस प्रभु आप एक पत्र दे दें कि धरती पर आपके एक तपस्वी भक्त की तपस्या पूर्ण हो गई है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा, बाकी का काम मैं कर लूंगा। अब प्रभु बोर नहीं हो रहे हैं। उनको जी परमिशन लेटर मिल गया है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का। जिसके पास ये परमिशन लेटर है वो बोर नहीं हो रहा है। आपने परमिशन लेटर निकलवा लिया क्या?